Determine the magnitude, direction, and position of the resultant of the coplanar non-concurrent force system shown in figure. ये फिगर है और ये फोर्सेस है। इधर एक कपल दिया गया है 8 किलोन्यूटन मीटर। ये एक इंक्लाइंड फोर्स है। इसका स्लोप दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया है। इसका एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 2/1 63.43 डिग्रीज आएगा। एंगल लिख दिया। इसका आगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपाउंड्स देखेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपाउंड्स रहेंगे। फर्स्ट सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स रेजोल्यूशन करते जाएंगे। फर्स्ट 4 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 4 किलोन्यूटन रहेगा। नेक्स्ट इस 5 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 563.43 डिग्रीज और इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन 5 cos 63.43। 6 किलोन्यूटन का वर्टिकल रेजोल्यूशन 6 किलोन्यूटन और इसका 5 किलोन्यूटन का वर्टिकल रेजोल्यूशन 5 cos 63.43 डिग्रीज। ये डाउनवर्ड्स जा रहा है तो माइनस, ये 6 किलोन्यूटन भी डाउनवर्ड्स जा रहा है तो माइनस। तो समेशन fx को कैलकुलेट करेंगे और समेशन fy कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट निकलेगा r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, r निकलेगा 8.4249 किलोन्यूटन। रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन fy बाय समेशन fx। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, थीटा आएगा 86.72 डिग्रीज। रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये कैसे पता करेंगे? समेशन fx वैल्यू और समेशन fy वैल्यू दोनों नेगेटिव है, तो समेशन fx नेगेटिव और समेशन fy वैल्यू नेगेटिव, तो रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा और रिजल्टेंट एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ करेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8.249 किलोन्यूटन और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ 86.72 डिग्रीज एंगल करेगा। समेशन सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट डी निकालते जाएंगे। ये फोर्स 4 किलोन्यूटन ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा मूव करेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी रहेगा 4 into 1.2 मीटर्स। ये अबाउट पॉइंट डी ऐसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 4 into 1.2। नेक्स्ट ये 6 किलोन्यूटन फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी ऐसा रहेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। 6 into 1 minus 6। नेक्स्ट Fi sin 63.43 डिग्री, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा और ये पॉइंट डी से होकर गुजरेगा। तो 5 sin 63.43 into 0, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी 0 रहेगा। नेक्स्ट 5 cos 63.43, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए रहेगा और ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर इधर ट्रैवल करेगा ऐसा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी 2 मीटर्स रहेगा। ए अबाउट पॉइंट डी ऐसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी 5 cos 63.43 into 2 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। हमने सभी मोमेंट्स कैलकुलेट किया। ये -8 ये क्लॉक कपल है तो इसका मैग्नीट्यूड -8 रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये -8। समेशन एमडी कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। डी निकलेगा समेशन एमडी -13.671 किलोन्यूटन मीटर आएगा। डी निकलेगा समेशन एमडी डिवाइडेड बाय आर, डी इक्वल टू -13.671 divided by 8.249
डी निकलेगा 0.358 मीटर्स। एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन एम डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ वाई, तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 1.659 मीटर्स। वाई इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन एम डी बाई समेशन एफ एक्स, वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 28.964 मीटर्स। तो फाइनली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ 86.72 डिग्रीज करेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8.249 किलोन्यूटन। ये हमने रिजल्टेंट को एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और एंगल रिप्रेजेंट किया है।